पंच परम परमेष्ठि को नाम कर बारंबार। प्रस्तुत है आनंदमय यह समाधि का सार। सहज समाना स्वयं में ही समाधि की लब्धि। सहजानंद स्वरूप यह जीवन की उपलब्धि। जीवन होए समाधि माया है जीवन का सार। मरण समय में भी रहे इसका ही आधार, इसका ही आधार। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी होना अपने में सहज भाव से होना है। उसमें भी तो फेर फार का कुछ विकल्प न करना है। फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है। अतः हमें कुछ करने की भी व्याकुलता ना करनी है। आकुलता ही परम दुख यदि हमें निराकुल रहना है। करने धरने का भाव तजोश्री जिनवर का यह कहना है। इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सचमुच सहज समाधि है। जिसमें आधि व्याधि नहीं है और न कोई उपाधि है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान पूर्वक शांत निराकुल जीवन की सहज सरल सुखमय परिणति अद्भुत परम समाधि है। जो कुछ होना सहज भाव से ही तो होता रहता है। सब सहज भाव से होने पर कुछ करना शेष न रहता है। कुछ करना धरना शेष नहीं, बस सहज जानते रहना है। सहज देखना सहज जानना ही समाधि का गहना है। सहज समाधि शांत भाव है, सहजानंद निराकुल है। व्याकुलता का लेश नहीं ना व्याकुल है ना आकुल है। परम निराकुल परम शांत है यह समाधि संजीवन है। अरे मरण की बात करो मत, यह समाधि तो जीवन है।
यह समाधि तो जीवन है, जीवन की गौरव गरिमा है। साम्य भाव की जननी यह, इसकी तो अद्भुत महिमा है। अरे समाधि मरण नहीं है रे, समाधि तो जीवन है। सहज समाधि मोह क्षोभ से रहित परिणम नहीं तो है। मोह क्षोभ से रहित भाव ही समता है, संजीवन है। एकमात्र बस वीतरागता ही समाधि का जीवन है। वीतरागता परम धर्म है, और अनंत सुखदाई है। वीतरागता परम समाधि अति आनंद प्रदाई है। निज आत्म में जमना रमना, जिसमें आधि न व्याधि है। सब कुछ सहज सहज ही जीवन, सचमुच सहज समाधि है। सारा जीवन हो समाधिमय, सहज भाव से समता हो। पर द्रव्यों पर भावों में ना अपनापन ना ममता हो। तापन का बोझा ना हो, चाह न भोक्तापन की हो। साम्य भाव हो, सहज भाव हो, समता भाव सहज ही हो। अरे देह का परिवर्तन हो, सहज भाव से एक पल में। उसे समाधि मरण कहते हैं, जीवन के अंतिम क्षण में। सभी द्रव्य है नित्य निरामय, हर स्वभाव से सदा अटल। जीव जीव जड़ जड़ रहते हैं, सभी स्वयं में सदा अचल। द्रव्य रूप से नहीं बदलते, पर पर्याय बदलती है। पर्याय तो एक समय भी बदले बिना न रहती है। पर द्रव्यों की पर्यायों में तुझे नहीं कुछ करना है। और अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना है। पर में अपनी पर्यायों में जो कुछ जैसा होना है, वह अनादि से नक्की है ना, उसमें कुछ भी करना है। अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं। समता भाव न जागेगा जब तक होंगे निर्भर नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है। और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं। क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा,
जब तक श्रद्धान नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भार नहीं होगा। यदि निर्भार नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। अरे शुद्ध उपयोग समाधि जीवन की सम्यक विधि है, और शुद्ध परिणति समाधिमय जीवन की अनुपम निधि है। ज्ञान ध्यान आचरण सभी कुछ सहज भाव से होता है। यथा योग्य व्यवहार आचरण भी तो होता रहता है। सहज समाधि में यह जीवन भर रह सकता है, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, और समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। रहे प्रवाहित धार निरंतर नित समाधिमय सरता की। अरे निराकुल जीवन मेरे छाप न हो व्याकुलता की। दूर दूर तक दे न दिखाई परछाई आकुलता की, भय चिंता की और विकल्प की, शंका की आशंका की। रे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं, सब अपने में ही सीमित है, पर का कोई अधिकार नहीं। सारे संयोग निरर्थक हैं और सभी बदलने वाले हैं। उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यूं ही जाने वाले हैं। अगले भव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं, एवं निदान है आर्त ध्यान उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहाँ भी जाना होगा जाऊंगा, भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। लंबे जीवन जल्दी मरने की भी है कोई चाह नहीं, सहज भाव से जीने से और मरने से इनकार नहीं। सहज भाव से शांत भाव से मरना जीना है स्वीकृत, जो कुछ जब जैसा होना है सब सहज भाव से अंगीकृत। अनुकूलों से अनुराग नहीं और बीती बातें याद नहीं। अनाचार तो बहुत दूर, अतिचार
होने वाला उससे कोई इनकार नहीं, सब सहज भाव से है स्वीकृत, है कोई अन्य प्रकार नहीं। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित है। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, हर परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। अरे जहाँ भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे। उन कर्मों में उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है, कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। जिस साधक में यह समता है, वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं, अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती, हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है, ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यह ही समाधिमय मरण आहा है, यही ज्ञानियों का जीवन, हर किसी समाधि मरण कहा। साधारण सी एक वस्तु जब हो जाती इस जीवन में, हम आकुल व्याकुल हो जाते, कुढ़ते रहते मन ही मन में। सभी वस्तुओं का वियोग जब एक साथ ही हो जाता, अज्ञानमयी इस दुनिया में उसको ही मरण कहा जाता। जब तक अपना इन योगों से एकत्व नहीं विगलित होगा, इनके वियोग में अरे हमारा चित्त सदा विचलित होगा। जब तक संयोगों से विरक्ति का
भाव न होगा जीवन में, इनसे लगाव ना छूटेगा तो शांति न होगी जीवन में। यदि समाधिमय जीवन है तो मरण समाधिमय होगा। यदि जीवन है आकुलतामय तो मरण कहाँ सुखमय होगा। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से, कर्तापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। अपनापन जोड़ो अपने में, और अपने में ही जमो रमो, अपने में स्वयं समा जाओ, अपने मय ही तुम हो जाओ। अपने में अपना सब कुछ है, हम स्वयं स्वयं ही सब कुछ है। रे समाधि का क्या करना जब स्वयं समाधिमय ही है। साधारण सी बात है, सब संयोग वियोग, अरे सहज स्वीकृत करो, यह संयोग वियोग।